सावधान रही ना, मान ले कहीं दुश्मन सट के पिस्टल में छो बाकी ना भतीजे से सावधान रहेगा। तो ये से हम बोल दे नहीं भाई, हम तो बोली ला आप मन निखे बोले के या श्रद्धांजलि अर्पित करने का बात है। से मैं बताना चाहता ज्यादा नहीं यह बोलना है, राजनीति पर बोलना भी नहीं। राजनीति व्यवसाय हो गया, बिना पैसा का टिकट नहीं मिलेगा। अब बिना पैसा का विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, जिला परिषद, बीडीसी का वोट भी नहीं मिलेगा। आज लोकतंत्र की बात लोग करते हैं, संविधान की रक्षा का बात करते हैं। आप जानते हैं संविधान जो लिखा वह आज की राजनीति नहीं है। लोकतंत्र जो बोला वह आज की राजनीति नहीं है। आज हमारी देख लीजिए क्या स्थिति है। चुनाव के दिन तक 10-10 हजार रुपया हर जाति बिरादरी के बेटी और बहू के पास आ गया। 10,000 और 10,000 रुपया के कीमत किया हमारी देश के माँ बहन बेटी, राज की माँ बहन बेटी 10,000 का कीमत किया। मगर 22 साल बेटी बना के बाप महतारी पाला, भाई माँ पाला, उस पर केयर नहीं किया। और 22 वर्ष के बाद जब गई, शादी हुआ तो ससुराल में गई। और अब के चुनाव में सास, ससुर और पति का भी बात नहीं मानी। आपसे मैं बता देना चाहता हूं, संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले राजनीतिक पार्टी को शर्म नहीं आता। संविधान नहीं लिखा। हमने देखा जब हम राजनीति में प्रवेश किए तो हमने ये देखा कि विधायक और सांसद की कितनी पावर होती है। जब आत्मशक्ति मजबूत था तो हमने इसका जांच परीक्षा किया कि डीएम, एसपी की क्या अवकात होता है और डीजी, कमिश्नर की क्या अवकात होता है। ये हमने देखा। आज यही विधायक, वही मंत्री, वही सांसद, थानादार और ब्लॉक के अधिकारी भी बात नहीं सुनता है। यह क्या लोकतंत्र में हो गया। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, यदि जिला में डीएम के पोस्टिंग करना है और एसपी के पोस्टिंग करना है आज की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के लोगों को, तो वह आपका 2-2 करोड़ रुपया लेकर बक्सर में ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। तो डीएम, एसपी क्या करेगा। डीएम तो कह देगा ब्लॉक में, डीएम कह देगा एसडीओ कि बिना पैसा का कोई काम नहीं करना है। आईएसपी थानादार को बोल देगा कि पैसा वसूल के महीना में इतना देना है। आप पैसा कहां से वसूलेगा, हमारा गरीब जनता से वसूलेगा, गलत काम करने वाले लोगों से वसूलेगा। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, संविधान और लोकतंत्र के रक्षक कोई नहीं है। यदि आपको पैसा है तो टिकट मिलेगा, पैसा नहीं है तो बड़ी पार्टी टिकट नहीं देगी। और टिकट उसको देगा जो चमचा होगा, दलाल होगा, पैसा जिसके पास होगा उसी को लोग टिकट देते हैं। इसलिए आपसे मैं बताना चाहता हूं, हम लोग तो बहुत देखे हैं, हार से चिंता नहीं होता। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले ही हार स्वीकार कर लेता है कि हम पास नहीं होंगे, वो कभी व्यक्ति पास नहीं हो सकता। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, राजनीति बहुत कठिन चीज है, राजनीति बहुत कठोर चीज है। राजनीति तो आपके एक वोट से होता है। आप एक वोट देते हैं, एक वोट के कारण विधायक को 1 लाख रुपया महीना मिलता है, विधायक को 3 लाख रुपया का रेल और जहाज का भाड़ा मिलता है, और पटना राजधानी में कोठी मिलता है रहने के लिए 5 साल, और एमपी को आजीवन, आपके एक वोट से आजीवन रेल पर, जहाज पर चलने के लिए आजीवन जब तक जिंदा रहेगा, चाहे एमपी एमएलए रहे या न रहे, मगर सुविधा में कमी नहीं हो सकता है। इसलिए अपना अपना वोट का कीमत करना चाहिए। ऐसा हमारा यह तो बक्सर गुलामी पर जी रहा है। हर बार इस धरती का अपमान हमारे वोटर लोग करते हैं, इसलिए कि इस धरती पर एमपी एमएलए बनने लायक कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया कि बाहरी लोग को लोग वोट देकर एमपी एमएलए बना देते हैं। इसलिए हम अब ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं। सारे अपने कलाकार भाई को हम अपने तरफ से स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि आप लोग ही एक समाज का
सांस्कृतिक धरोहर है। आप लोग ही समता मूलक समाज स्थापित करते हैं, जिस मंच से के साथ साथ नीचे बैठे लोग, हर जाति के बिरादरी के लोग आकर सुनते हैं। इसलिए हम सभी जितना बूढ़ा व्यास कलाकार को बुलाए हैं, सबको हम अपने तरफ से बधाई देते हैं और आए हुए तमाम लोगों को हम अपने तरफ बड़े को प्रणाम करते हैं, छोटे को आशीर्वाद देते हैं और भटौली गांव के पवित्र भूमि हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये धरती माँ जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग जैसा हम लोग से उम्मीद रखता है वैसा उम्मीद पूरा करके दिखा दे। इसलिए अब अपना बात समाप्त करने से पहले बूढ़ा जी बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं कि गीता देकर, गीता का बहुत भारी महत्व है देश के अंदर, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, यह कृष्ण का गीता ही शपथ दिलाता है अच्छा चलने के लिए, अच्छा संकल्प दिलाता है। इसलिए गीता जो देके आपने सम्मानित किया, आपको बहुत बहुत बधाई। मगर जमराज और धर्मराज के पास जब आत्मा जाता है, आत्मा यहाँ से निकला, जमराज और धर्मराज के पास पहुंचा, वहां पर जाके हाजिरी लगाकर और फिर जमराज और धर्मराज के आदेश पर वह आत्मा वापस आता है और आपके 13 तक आत्मा इसमें भ्रमण करता रहता है और 13 कोई बुझता नहीं है और 13 समाप्त होते ही यह आत्मा फिर चल जाता है और जमराज और धर्मराज दूसरा में प्रवेश करा देता है आपके क्रम के मुताबिक। इसलिए जमराज के बारे में हम एक बोल दिए तो बुलाया जाता है, विनय बाबू कोनो बात होता है तो कमलबाह जी तो हमारा अथाह महासागर ही है, मुन्ना ब्यास जी भी है। जमराज और धर्मराज भी कहे कि कृष्ण अपनी बहन की शादी हम आपसे करना चाहते हैं, इसलिए कि आप इस धरती पर दूध दही माखन खाने वाले खानदान हैं, इसलिए जमुना की शादी होगी तो आपके खानदान में होगा, आपसे होगा। कृष्ण कहले कि 6 शादी पहले से राधा से प्यार व सरकार अब कतना, कहा कि तुम्हारे नाम पर जमराज और धर्मराज ने बोला कि आपके नाम पर हमारी बहन कुंवारी रह जाएगी। कृष्ण भगवान सोच लिए कि हमारे नाम पर यदि जमराज और धर्मराज की बहन कुंवारी रह जाएगी तो प्राचित पाप होगा, इसलिए जमुना की शादी फिर कृष्ण भगवान से हुआ। इसलिए हम लोग थोड़ा वहां पहुंचने का कोशिश करते हैं। आप जी निर्दलीय लड़ गए तो साथियों शिवानंद तिवारी जी से 52,000 वोट इनको बेसे आया और शिवानंद तिवारी जी को 52,000 कम आया। उसी समय से हमको राजनीति में का कहरा शुरू हुआ। हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने गुरु ददन पहलवान मंत्री जी को और आमंत्रित करते हैं, एक आग्रह जरूर करेंगे कि आप तो समुंदर है और समुंदर एक ठाकुर जी आओ बात कहने का काम किया कि कहां लगी लगाई पानी बड़ा था बा, इसका मतलब कि आप हथा व्यक्ति है भाषण देने में, आपका पानी यदि कोई नापेगा लगी लगा करके तो समुद्र का पानी नहीं न पाएगा। साथियों समुद्र का पानी नहीं न पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज्यादा आग्रह करते हैं कि ज्यादा समय नहीं लेते हुए गाँव नहीं बैठ करके 2 ताल सुनला है, कमलबास कुंवर जी आए हैं तो हम भी बैठ करके आपके साथ सुनेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए ददन पहलवान जी को आमंत्रित करते हैं और माइक थमाते हैं। आज सिंह साधु जी के पुण्य तिथि पर बूढ़ा व्यास जी के समारोह में हम साधु जी को पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि बूढ़ा व्यास हमारा बहुत लगाव है। पहले इनका माता जी के भी स्वर्गवास हुआ था, कहीं हम बाहर नहीं थे, नहीं आए,
आप लोग से मैं ज्यादा बोलना नहीं भैया 2 मिनट शांति हो जाए, ये शांति के काम है। नहीं तो हम जमराज ने कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये समारोह है, कोई भी आत्मा आपसे निकलता है तो जमराज और धर्मराज के पास जाता है। और जमराज से हम लोग को इसलिए बोल दिए कि नजदीकी है ब्यास। बैठिए 1 मिनट बैठ जाइए, नहीं तो हमारे तनी देखी ला